में हमारे बीच में जो बंती जी आए हैं, ये बड़े कारागिर हैं। वो मामूली नहीं है। मैं उनके साथ महाराष्ट्र में घुमा है क्या यदि आप लोगों को ऐसा लगता है मैं उनको नया मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उनके पहले मिला है, उनके विहार में जाता था, उनके विहार में रहता था मैं। वकील साहब को मालूम है, हाँ, माता को मालूम है, तो तुम भी देख करके। उनकी बोली जो है मराठी है, थोड़ा सा समझ में कंफ्यूज होते हैं हम लोग, लेकिन वो जो बोलते हैं वो मन से बोलते हैं। उनको जो भावार्थ रहता है वो अलग रहता है, उनका जो भावार्थ होता है वो अलग रहता है। तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने दुख के बारे में बताया। दुख कोई बाहर से नहीं आता, बताया उन्होंने। दुख आदमी पैदा करता है। कैसा पैदा करता है, उसके लिए भगवान ने प्रतिस्मृतवाद बताया है। प्रतिस्मृतवाद में यही बताया है, अविद्या पच्चा संखारा, संखार पच्चा व्यानंग, ऐसा 12 कड़ी बताया है। क्या वो 12 कड़ी में यही बताया है कि मनुष्य प्राणी ये प्रतिसमुत्पाद है, ये स्त्री और पुरुषों के लिए दिया है। और उसने कैसा जीना है, कैसा अपना जीवन आगे करना है, वो उसमें दिया है। थोड़ा सा गलती से अविद्या पच्चा संखारा उसमें बताया, अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधा, है ना। यदि उसको निरोध किया, उसको बंद किया, तो आगे का संस्कार नहीं होगा। ये किसके लिए बताया है? स्त्री और पुरुषों के लिए बताया, और उसके अज्ञान के कारण बताया है। तो अज्ञान के कारण में ये बताया, अविद्या पच्चा संखारा, यानी किसी के काम के लिए कोई तो भी कारण होता है। भगवान ने यही बताया, कोई भी कारण हो, उसका कारण यही बताया है कि उसके लिए कोई कारण के सिवा कोई बात होती नहीं है। अब अंत जी ने बताया, उनके पैर को लग गया है, लगा है ना पैर को, तो बिना कारण लगा होगा क्या? एक तो उसका चित्त दूसरी ओर किधर होगा? नहीं। यदि चित्त सही होता तो नहीं होता था। ये उसका चित्त भला सही होगा, सामने वाला का चित्त सही नहीं होगा, है ना। ये उसके लिए एक्सीडेंट होता है। तो वही बताया भगवान ने, जो एक्सीडेंट होता है उसका कारण होता है। विज्ञान पच्चा नाम रूप। जब विज्ञान उत्पन्न होता है तो नाम रूप पैदा होता है। नाम रूप क्या पैदा होता है कि किसी को देखना, किसी को चाहना, वो नाम रूप होता है। नाम रूप बच्चा सलायतन। सलायतन मीन्स ये षडायतन, जो 6 लिंग 6 आयतन है 6 आयतन है ना। आँख है, आँख का कारण देखना, विज्ञान होता उत्पन्न। त्वचा है, त्वचा से कारण क्या होता है? स्पर्श होता है, उसका मालूमात करना, अच्छा या बुरा समझना, नहीं क्या। शब्द है, मधुर शब्द निकला तो उसको देखना, वो अपना काम है। कैसा देखना, वो अच्छा है या बुरा है, वो हमको मतलब नहीं। हम ये देखेंगे कि उसको उपेक्षा भाव से देखेंगे। ये जो बताया 4 अच्छे आयतन है, हमको उसको उपेक्षा भाव से देखना है। कैसा उपेक्षा भाव से देखना है? मैंने एक स्त्री देखा है, उसको मैं चाहता है, इधर जाता उधर जाता, इधर जाता उधर जाता, लेकिन वो तो मिलती नहीं है। फिर भी उसका कोई आवाज़ सुना, फिर भी हम पागल होते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, तो हमें वो नहीं करना, हमें उपेक्षा भाव से देखना है। और ये अविद्या के कारण हम क्या करते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं। वो हमें चाहता है, वो शब्द सुनने को बार बार अच्छा लगता है, वो स्पर्श बार बार हमको सुनने लगने को अच्छा लगता है, वो मधुर आवाज़ सुनने के लिए अच्छा लगता है। ऐसे है। रूप देखते हैं, रूप देख के पागल होता है आदमी। तो हमें वो नहीं करना है। भगवान ने बताया, अविद्या पच्चा संखारा, संखार पच्चा व्यान पच्चा नाम रूप पच्चा सलायतन पच्चा फस्सो, ऐसा बताया। फस्सो सलायतन पच्चा फस्सो पच्चा वेदना। स्पर्श के बाद वेदना उत्पन्न होती है। वेदना पच्चया
तना तृष्णा उत्पन्न होती है आदमी को जब हमें तना तृष्णा उत्पन्न होती है क्या वेदना से, कब वो मिलेगी, कब वो मिलेगा, वो हमें बार बार वो देखते रहते हैं। और भगवान बुद्ध ने ये इसको केवल पुरुष और स्त्री के लिए दिया है, हम लोग जानते नहीं है। तना तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा के बाद क्या होता है, उपादान। उपादान क्या है, 3 उपादान है, रूप, नाम रूप, संवेदना, वेदना, कौन सा 5 कौन सा उपादान नहीं, संस्कार, विज्ञान, ये रूप बताया है, ये यही करते हैं सब कुछ। तो हमें ये देखने का है, जब नाम रूप हो गया उसके बाद होता है भव। भव यानी बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, ये हमारी इच्छा होती है। उन्हें ऐसा लगता है मैं और कुछ दिन जिए हो, इस भौगोलिक जीवन में वो जीना चाहता है, सुख और मज़ा करने के लिए चाहता है, उसको धम्म के बारे में कुछ लेना देना नहीं रहता है, केवल खाए पिए आराम करे, यही उसका ले होता है। तो भगवान ने भव बताया है, बार बार जन्मने से क्या होता है, मालूम क्या होता है, बार बार जन्म लेने से बार बार मरना होता है। जब मरना ही होता है तो भगवान ने बोला ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए भगवान ने बोला है, अनेक जाति संसारंग संदा विसंग अनिबिसंग गह कारकं गवे संतु दुखा जाति पुनः पुनः। गह कारक दिठोसी, मैं तुझे देख लिया है, गह कारक दिठोसी पुनः ज्ञान न कासी, अभी मैं वापस जन्म नहीं लेगा। सब बातें फासुका भग्गा गह कुटंग विसंकिता, तेरा घर की जो कड़ी है सब कुछ टूट गया है अभी। क्यों, कैसी टूट गई है, भगवान को ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो संपूर्ण बुद्ध हुए हैं, उनका कुछ बाकी नहीं रहा था, जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा था। जब मारने बोला था कि भगवान आपके शिष्य अभी परिपूर्ण हो गए हैं, वो धम्म देने के लायक हो गए हैं, भगवान ने बोला नहीं, जब तक मेरे शिष्य परिपूर्ण नहीं होते तब तक मैं मेरा प्राण नहीं छोड़ूंगा, मेरी काया नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 3 दिन बार बोलने लगा वो, आखिर बोला ठीक है ए मार, तेरा जैसा होगा, आज से 3 महीना बाद मैं मेरी काया छोड़ दूंगा। तो ये कैसा हुआ, लेकिन उन्होंने बोला मेरा जन्म नहीं होने वाला है। और हर आदमी ने में ये सोचना है, इस संसार में जब आए हैं तो ऐसा काम करो, धर्म का काम करो, हो जाओ, तो ये हमारा उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा, उत्थान होगा, हम हमारे प्रगति के ऊपर जाएंगे, नहीं तो नहीं होता है। भवपज्य जाति बोला है ना, जाति में ना जन्म लेना, भव का कारण बार बार जन्म लेना, जाति होता उत्पन्न हो गया, जन्म लेना। लेकिन हुआ क्या उसमें, बाकी दुख चालू हो गया ना, उससे दुख चालू हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, क्यों रोता है आदमी, बच्चा क्यों रोता है, उसका कारण है कि जब वो माँ के गर्भ में रहता है तो उसको माँ उसको सब पूरा उसका खाना पीना सब देती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसका वो बंद हो जाता है और वो तुरंत रोने को चालू करता है। हो गया दुख चालू, दुख चालू हुआ ना, मुझे चाहिए, मुझे नहीं समझता है, वो दुख के कारण रोता है, उसको ये जानकारी नहीं होता है, वो दुख के कारण रोता है। तो जन्म लेना भी दुख है। जन्म लेने के बाद आदमी को क्या होता है, आखिर उसको जीवन में जो आना है, संसार में आना है, संसार में आने के लिए जो स्टेप होती है वो स्टेप उसको पूरा करना पड़ता है ना। ब्रह्मचर्य होता है ना, होता है ना, फिर बाद में विवाह शादी होता है, संसार परिवार में आना पड़ता है, परिवार का पूरा होने के बाद लास्ट में वो क्या करता है, ब्रह्मचर्य, क्या बोलते हो, वनवास क्या बोलते हो उसको, हाँ वानप्रस्थ होता है। यानी ये क्या है, ये क्यों, ये हमारे जीवन में ऐसा ही चलते रहेगा, बार बार यही हम करते रहेंगे। तो इसके लिए भगवान ने बोला है, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया व्यानन, व्यान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सलायतन, सलायतन पच्चया फस्सो, फस्सो पच्चया वेदना, वेदना पच्चया सलातन, ऐसा बताया है। और उसके लिए ये न करने के लिए भगवान ने ये बताया है।
क्या बताया? अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोधो संखार निरोधा। उसको निरोध करो, उसको खत्म करो, उसको मत करो, तो संस्कार नहीं होगा हमारा। जो संस्कार होता है वो संस्कार नहीं होगा, भला या बुरा वो नहीं होगा। हम विज्ञान के बारे में ऐसे रहेंगे, जब संस्कार ही नहीं होता हम काहे को उसको खोजते बैठेंगे? नहीं क्या? जब कोई संस्कार होगा ही नहीं तो हम काहे को खोज के बैठे? भगवान ने विज्ञान बोला, विज्ञान मैंने विज्ञान, आदमी को विज्ञान पैदा होता है, बस वही उस दिमाग में रहता है। तो ऐसा भगवान ने बताया है, और यही भगवान ने इसके लिए बताया है कि धर्म, मेरा धर्म क्या है। भगवान ने किसी का धर्म हमारे ऊपर लादा नहीं है, भगवान ने खुद खोजा है ये धर्म। उसको मालूम था मनुष्य के लिए क्या क्या ज़रूरत है, उनको मालूम था ये मनुष्य कितना दुख में है और उसको क्या चाहिए, वो भगवान जानते थे। किसी ही संस्थापक या देवता ने ऐसा इसके बारे में सोचा नहीं है, न देखा है। केवल इस संसार में, इस विश्व में केवल भगवान बुद्ध ऐसा एक व्यक्ति हो गया है। वो खुद को देवता नहीं बोलते थे, क्या वो खुद देवता नहीं बोलते थे? वो भी बोलते थे कि मैं मेरे माँ बाप से पैदा हुआ है, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मैं भी मरने वाला हूँ। तो मैं ये बोलता है जब हमको मरना है तो हमको अच्छी तरह से मरना है, हमारे संस्कार अच्छी तरह से होना है, हमारा परिवार सुखी होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए ये सोचना चाहिए। परिवार जब यदि सुखी होना चाहिए तो हमें सबसे पहला उन्हें एक संस्कार देना है, विद्या। अभी मैं विद्या बोला ना, उनको विद्या देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा देने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये बात मेरी नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, लेकिन अभी बोलता है मैं। जिस प्रकार पूर्व 2000 साल पूर्व मनु आया था, उसने हमको ये तकलीफ़ दिया है। आज ये 2000 साल के बाद एक दूसरा नया मनु आ रहा है, तो हमें इससे सावध होना चाहिए। और हमारे परिवार के लिए एक क्या करना है, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। हम परिश्रम करना चाहिए, अच्छा काम करना है, हमें अच्छा जीविका रखना चाहिए। तकलीफ़ देके, पीड़ा करके हमें जीविका नहीं चलाना है, वो जीविका नहीं होता है। तो संसार में सुख करने के लिए यही एक काम है। क्या? हमें सबसे पहला धर्म का अनुकरण करना चाहिए। ऐसा धर्म देखो कि उसमें मानवता है, समानता है, ऐसा धर्म देखो। उसमें बाह्य कर्मकांड नहीं होना चाहिए, ऐसा धर्म देखो। वही भगवान ने हमें दिया है। ये धर्म के बारे में मैं बोलता हूँ। सबसे परिवर्तन दिन क्या बोलते हैं, धम्मचक्र परिवर्तन। धम्मचक्र परिवर्तन पहला कौन किया? भगवान बुद्ध ने किया, है ना। उसने अपने 110 शिष्यों को धर्म दिया। धर्म देने के बाद उन्होंने बताया, भिक्षुओं अभी आप धर्म का प्रसार और प्रचार करने के लिए बाहर जाओ, लेकिन एक दिशा में नहीं दो जाना है, एक दिशा में एक ही जाओ। पूरा संसार में हमारे भिक्षु गए हैं, केवल भारत में नहीं है, पूरा संसार में हमारे भिक्षु गए। और इसलिए आज हमारा धर्म आज है, नहीं तो यदि भारत में होता था तो आज हमारा धर्म नहीं होता था। यहाँ से पूरा लुप्त हो गया है। हमारा जो कुछ लिखा पढ़ा जो है कुछ है लिखान, वो भी हमारा जला दिया है, हमारे विद्यालय भी जला दिए हैं। तो मुझे यही कहना है कि बाबा साहब ने, भगवान ने हमको जो बताया है उस मार्ग से चलना चाहिए। इतना कह के मैं विराम लेता हूँ। मंगल सुखी। कितने बज गए? 10:30 हो गया होगा। भोजन करने के बाद हम देशना शुरू होगा। ये कितना मिनट हो गया? मिनट बाकी है। कृतं सप्पं अपराधं हमत में भन्ते द्वितीयंपि ओकाशद्वारत्वेन कृतं सप्पं अपराधं खमत में भन्ते
तत्यंपि ओकाश द्वारतेन गतं सब्बं अपराधं खमत मे भन्ते। खमामि 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 अभिवादनशीलस्य नित्यं वदापचयनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयु वन्नो सुखं बलं। अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं मे भन्ते। द्वितीयंपि अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। षडेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इदम्यपुय्यं असवख्यं वहं होतु। इदम्यपुय्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु। इदम्यपुय्यं सर्वे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। इमानि तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति इमेव च ततो निब्बाण संपत्ति इमेनाते समिज्यतु। सबित्यो वियोजन्तु सब रोगो विनशतु। माते भवतंतरायो सुखी दीर्घायुको भव। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी हो।